हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज वैसे हम ऑलमोस्ट जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक चैप्टर में लेकर चल रहा हूं जो आगे भी आपके काम आएगा, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। एंड चलिए उस क्लास अपनी जो हमने प्रीवियस क्लास थी फैक्टराइजेशन में आपको डिवाइड करना सिखाया था, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो आपने हमने सीखा था। तो सारी ही चीज अपने आप इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11, 12 के लिए, जो टॉपिक्स हमने अभी हाल में ही पढ़े हैं। तो उनको अच्छे से पढ़िएगा। नहीं समझ में आती है चीजें तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं, आप उसमें उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सपने वहां नहीं जो हम नींद में देखते हैं। सपने वहां नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वहां हैं जो हमें सोने नहीं देते या जो नींद नहीं आने देते। जी हाँ, आपके विषय सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हो, सपने सोते हुए देखते हो। नींद में देख रहे हैं, सपने मजा आ रहा है, बट सपने वो नहीं है। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, आपकी नींद छीन लेते हैं। मतलब कंफर्ट जोन से आपको बाहर लाते हैं, क्योंकि आपको सपना पूरा करना है। सपना क्या होता है? सपना वो चीज हो पाती है जो आपके पास नहीं होती, वही तो हमारा सपना। काश हमारे पास ये, काश हम ये कर पाते, काश हम ये होते। तो तभी आप उस चीज पे आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। केवल काश सोचने मात्र से ही या सपने देखने मात्र से ही आप उस चीज को पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स डालनी पड़ेगी तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा तो नींद भी आपको थोड़ी त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज अपना जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये है डायरेक्ट एंड इनवर्स। तो हिंदी में बोलेंगे सीधा और सीधा और प्रतिलोम प्रतिलोम समानुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। ठीक है, यानी कि सीधा प्रतिलोम। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब आपको सीधा पता लगे। डायरेक्ट मतलब सीधा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा आपका, एक चीज बढ़ेगी अगर, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप ये रखें, इसको आप ऐसे समझें, अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज भी बढ़ रही है, दोनों चीज बढ़ रही है। अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है, मतलब उल्टा इनवर्स नहीं हो रहा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है तो वाला भी घट रहा है। डायरेक्ट आपकी चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं और घट रही हैं। यहाँ पे ये आप बात चलिए, या तो दोनों बढ़ रहे होंगे या दोनों चीजें आपकी घट। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ टाइम ले लेते हैं और यहाँ डिस्टेंस। कोई गाड़ी है या साइकिल है, 10 मिनट्स में, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 मिनट्स में चल रहा है 1 किलोमीटर। तो जब 10 मिनट में 1 किलोमीटर बढ़ रहा है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 20 मिनट में कितना चलेगा बच्चों? 2 किलोमीटर। वैसे ही 30 मिनट्स में कितना चले जाएगा सर ये? 3 किलोमीटर। वैसे ही 40 मिनट्स में कितना चले जाएगा ये? 4 किलोमीटर। और वैसे ही 50 मिनट्स में 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, 10 मिनट था, फिर 20 मिनट हुआ, फिर 30 मिनट हुआ, तो 10 मिनट में जहां 1 किलोमीटर जा रहा था, जैसे ही टाइम बढ़ा तो किलोमीटर भी आपका बढ़ गया, है ना। डिस्टेंस भी आपकी बढ़ गई, टाइम के बढ़ते बढ़ते आपकी डिस्टेंस भी बढ़ रही है ना।
टाइम के बढ़ते बढ़ते बढ़ती जा रही है। तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर था, ठीक है, और 20 मिनट में 2 किलोमीटर था, 30 मिनट में 3 किलोमीटर, 40 मिनट में 4 किलोमीटर, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज क्या हो रही है, सेम चीज क्या हो रही है, सेम चीज क्या हो रही है, आप ये देखो, समझो, है ना। यहाँ पे आप समझे, जैसे मैंने बोला ना, जैसे x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि क्या चीज बढ़ रही है। आप देखो, अगर यहाँ पे आप रेशियो देखोगे तो 10/1 अगर मैं करूंगा तो 10 आएगा, फिर 20/2 करोगे तो भी 10 आएगा, फिर 30/3 करोगे तो भी 10 आएगा। यानी कि सबका जो रेशियो है, कॉमन जो रेशियो है, यानी है कितने का, 10 का, यानी सबका रेशियो आपस में सेम है। और जब रेशियो आपस में सेम होता है उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, बताए थे क्लास। देखो, कोई चीज अगर आपका, ठीक है, कोई चीज अगर एक चीज समझना, कोई चीज अगर प्रपोर्शन, में इसको क्यों बोल रहा हूं, प्रपोर्शन इसको मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर कोई चीज जैसे हमने बोला नंबर है 2 ईयर, कोई बच्चा है और दूसरा बच्चा 4 ईयर का है, और वैसे ही एक बच्चा यहाँ पे 4 ईयर का है और दूसरा 8 ईयर का है, तो इनका मैं आपको रेशियो निकालने के लिए बोलूंगा तो आप करोगे सर 2/4, यानी कि सर इसका 1/2 रेशियो है, यानी कि 1:2 रेशियो में। और यहाँ मैं बोलूंगा 4/8, तो 1/2, ये भी क्या, 1:2, यानी कि दोनों नंबर्स, ये दोनों जो है, ये क्या है, इनका रेशियो क्या है, सेम है, इनका क्या है, रेशियो सेम है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं रेशियो। अब कोई चीज, कोई रेशियो ही आपस में इक्वल है, ठीक है, जैसे 1/4:1/4 है, ये ए है और ये बी है, तो इनका रेशियो ही आपस में इक्वल है, तो हम बोलेंगे ए और बी आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है। जब क्या होता है, जब रेशियो इक्वल में होता है, किसमें, जब रेशियो ही इक्वल में आ जाता है, जब आपका अनुपात ही इक्वल में आ जाता है, वो प्रपोर्शन की टर्म उसको हम बोल देते हैं, प्रपोर्शन की टर्म आ जाता है, ठीक है। तो ये आगे भी इसको डिस्कस करेंगे जब दूसरी क्लास में, टेस्ट में जाएंगे। तो आप यहाँ देखें कि जब हम इनका रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, जब हम इनका रेशियो निकाल रहे हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब हम इनका रेशियो निकाल रहे हैं, 10/1 10 आ रहा है, 20/2 10 आ रहा है, 30/3 ये भी 10 आ रहा है, 40/4 ये भी 10 आ रहा है, और 50/5 करोगे तो वो भी 10 आ रहा है। तो यानी कि आप देख रहे हो, इसको मैंने x लिया, इसको आप x ले लो, और डिस्टेंस आप y ले लो, है ना, इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा डिस्टेंस y। तो x/y जब हम देख रहे हैं, x/y क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि देयरफॉर x/y क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, k मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको ये याद रखना है कि x/y क्या होगा, k। आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या याद रखना है, एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन भी मैं आपको करके बताऊंगा, क्वेश्चन के बीच में आपको और ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो x/y क्या है, k कांस्टेंट, आप देख रहे हो x/y, सर आप जब 10x y 10 आ रहा है, 20/2 ले लो, 2 10 आ रहा है, 30 क्या है, 10 क्या है, कांस्टेंट है, सब जगह क्या है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को k का नाम हमने दिया है, ठीक है। तो x/y क्या है, k, यानी कि कांस्टेंट। इसमें आप, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज वहां पे याद रखनी है। इसको यूज कैसे करना है वो आपको भी मैं बताता हूँ।
तो देखो यहाँ पे है क्लॉथ, यहाँ पे रुपीस। 3 मीटर क्लॉथ 300 रुपए का है, तो आपसे पूछे 9 मीटर क्लॉथ। आपको सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट का क्यों है, या सर 3 मीटर क्लॉथ है 300 रुपए का, ठीक है। अब मैंने 3 मीटर क्लॉथ लिया, 3 मीटर क्लॉथ इतना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 300 रुपए का पड़ रहा है। अब 9 मीटर क्लॉथ, 9 मीटर क्लॉथ जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा 9 मीटर क्लॉथ, तो 9 मीटर क्लॉथ के पैसे भी क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे। तो हमने जब कपड़े का लेंथ बढ़ाया तो उसकी अमाउंट भी बढ़ेगी। तो इट मीन ये सर एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पढ़ा कि सर जो x अपॉन वाई है ये आपका x मान लो इसको, और ये आप y टर्म मान लो। तो जो x अपॉन वाई है वो के कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब सबके लिए कांस्टेंट होता है, यानी कि x अपॉन वाई अगर 10 है इनके लिए है तो x अपॉन वाई 10 इसके लिए भी होगा। x अपॉन वाई अगर 10 है तो x अपॉन वाई इनके लिए भी 10 है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि x अपॉन वाई x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, आपस में क्या होंगे, जो रेशियोज हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तभी तो देखो ना यहाँ पे सबका आपने देखा, आप किसी को भी कर रहे थे 20/2 तो भी 10 आ रहा था, 30/3 कर रहे थे तो भी 10 आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि x अपॉन वाई क्या है, हमारा कांस्टेंट है। उसी चीज को आप यहाँ लेंगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं x हो गया 3/x, वाई क्या है यहाँ पे 300, इक्वल्स टू आपने क्लॉथ x माना है 9 इसको आप a ले लो, हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे लीनियर इक्वेशन हमें a चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाई a इधर आ जाएगा 9 इंटू 300। आपको तो a की वैल्यू चाहिए तो a इक्वल्स टू 9 इंटू 300/3। तो आप यहाँ देखेंगे 3 से 100 टाइम्स कट रहा है तो 9a बराबर कितना आ गया 900, 900। तो देयरफॉर 900 रुपीज इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको बस क्वेश्चन समझना है कि क्या क्वेश्चन है। आप 3 मीटर क्लॉथ है या आपको तीन चीजें दी होंगी, एक चीज आपको निकालनी है, सिंपल। आप इसी को उल्टा कर दोगे ना, अगर इसी को उल्टा कर दो, देखो यहाँ पे है ना, आपको यहाँ पे क्लॉथ और यहाँ पे रुपीस, ठीक है। तो यहाँ बोला कि 900 रुपए का, 900 रुपए का, या आप ऐसे उल्टा कर लो, यहाँ रुपीस कर लो, यहाँ क्लॉथ कर लो, ठीक है। आपको बोला 900 रुपए का 9 मीटर कपड़ा आ रहा है, ठीक है। आपको बोला 900 रुपए का 9 मीटर कपड़ा आ रहा है, तो 3 मीटर कपड़ा कितने रुपए का आएगा, ये हमसे पूछा, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले यार क्या है, 9 मीटर 900 रुपए का है, तो 9 मीटर कपड़ा ही ज्यादा है, तो ज्यादा तो 3 मीटर कपड़ा, हम तो कम कपड़ा ले रहे हैं तो कम रुपीस का होगा। यानी कि आप देखो यहाँ पे ये क्या है, जैसे जैसे ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आप कपड़े की वैल्यू कम करोगे तो इधर भी चीजें कम होंगी, ठीक है। इधर आप बढ़ाओगे, ये 3 मीटर से 9 मीटर आओगे तो इधर भी प्राइस क्या होगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्लियर। तो ये हमारा एक डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो आप इसको x मान लो इस बार, x अपॉन वाई है ना, इक्वल्स टू के वाला फॉर्मूला। x इधर आप a मान लो, a अपॉन 900 इक्वल्स टू, सॉरी आप यहाँ लिख लो ताकि आपसे गलती ना हो, x और y। तो आप a अपॉन 3 इक्वल्स टू 900/9, तो हमें निकालना है, 9 से 100 टाइम कट जाएगा, a उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप देखेंगे a बराबर 3 उधर ले जाएंगे तो 3 इंटू 100, तो a बराबर आ गया 300। तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा 300 रुपए। तो यही था ना अभी क्वेश्चन, 300 रुपए में 3 मीटर, तो 300 रुपए में 3 मीटर आ रहा है। तो ऐसे ही आप चीजें करेंगे, ठीक है? जहाँ चीजें समझ में ना आए आप वहां पूछें, अदरवाइज हम इसके बाद आगे बढ़े।
चलिए नाउ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है आप समझ पाओगे। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे हम ले लेते हैं, हमारे पास ले लो नंबर ऑफ चॉकलेट्स, 20 चॉकलेट्स है मेरे पास, है ना। तो ये 20 चॉकलेट्स मुझे क्या करनी है, तो इधर मान लेते हैं, इधर ले लेते हैं चिल्ड्रन, इधर नंबर ऑफ स्वीट्स। नंबर ऑफ चॉकलेट, ठीक है। तो अब आप यहां देखो नंबर ऑफ चॉकलेट, अगर मेरे पास 20 बच्चे, तो 20 बच्चों में कितनी कितनी चॉकलेट आएगी, एक एक चॉकलेट आएगी। ठीक है, अब हमारे पास 10 बच्चे, तो जब 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में आप देखोगे तो हर एक के पास कितनी चॉकलेट आएंगी, दो दो चॉकलेट आएंगी, है ना। अब मैंने 10 का आधा और कर दिया, 5 बच्चे कर दी, तो हर एक बच्चे के पास कितनी चॉकलेट आएंगी बच्चों, चार चार चॉकलेट, क्योंकि देखो 5 बच्चे हैं ना, 1 2 3 4 5, चार चॉकलेट इसको दूंगा, चार इसको दूंगा, चार इसको दूंगा, चार इसको दूंगा, चार इसको, चार चार 8, चार 12, चार 16, चार 20। ठीक है, वहीं मेरे पास अगर दो बच्चे आते हैं, दो बच्चों को कितनी 10 10 चॉकलेट दे दूंगा दोनों को, और वहीं अगर एक बच्चा रहता है तो उसको पूरी की पूरी 20 चॉकलेट्स में दे दूंगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, चिल्ड्रन को आप ले ले यहाँ पे एक्स और नंबर ऑफ फ्रेंड्स हम लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि जैसे जैसे बच्चे आपके कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपकी बढ़ती जा रही है। देख लो, आप खुद से देख लो, मैंने क्या, जैसे जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। या आप, मैंने क्या बोला, एक्स मान लो, जैसे जैसे एक्स आपका कम होते जा रहा है, वैसे वैसे ही वाई आपका बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे आपकी चॉकलेट्स, जैसे जैसे बच्चों की संख्याएं कम होती जा रही हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप ये। अब इनमें भी कोई रिलेशन होगा, जैसे कि हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे थे, डायरेक्ट वेरिएशन में हमारा एक रिलेशन बना था, सबका रेशियो सेम आ रहा था, है ना। सबका डिवाइड हम कर रहे थे, यानी कि रेशियो कर रहे थे, तो उनका सबका रेशियो सेम आ रहा था। तो यहाँ भी कुछ बन रहा होगा, बिल्कुल। तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ पे सबका प्रोडक्ट जो है सेम आता है। आप देख लो, एक्स इंटू वाई, 21 जा 20 होगा, फिर 10 इंटू 2 देखो ये भी 20 होगा, फिर 5 इंटू 4 देखोगे ये भी 20 होगा, 2 इंटू 10 देखोगे ये भी 20 होगा, और 1 इंटू 20 देखोगे तो ये भी। तो ये 20 20 20 20 सबका 20 20 आ रहा है, यानी x मल्टीप्लाई बाय y जब हम कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई बाय y जब हम कर रहे हैं, तो एक कांस्टेंट k मेरे को मिल रहा है, जिसको मैं बोल सकते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू के। तो ये आप बता सकते हैं एक्स वाई बराबर के एक क्या है, इनवर्स वेरिएशन का एक एग्जांपल है ना। इनवर्स वेरिएशन का एक जब इनवर्स वेरिएशन होगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आप क्या करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट जो है सेम होंगे। आप कोई सा भी करके देख लो, आप 5 इंटू 4 ले लो इक्वल्स टू, चाहे 10 इंटू 2 ले लो, दोनों ही 20, ये भी 20 है और ये भी 20, दोनों ही 20 है। इसलिए मैंने बोला एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई बराबर आपका के हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख एक्स वाई इक्वल्स टू, बात क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि जो प्रतिलोम जो प्रोपोर्शन है हमारे पास, उसका ये एग्जांपल, उसका ये कॉन्सेप्ट हो गया।
चलिए इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। स्पीड ले लो, इधर टाइम ले लो, ठीक है। कोई गाड़ी 60 की स्पीड में चल रही है तो 4 घंटे में पहुंच रही। आपसे बोला अगर वो गाड़ी 120 की स्पीड में चलेगी तो कितने घंटे में पहुंचेगी, है ना। तो आप खुद से देखो, आप आराम से जा रहे हो, ठीक है, आप अपने घर आराम से आ रहे हो तो आप थोड़ा टाइम लेके पहुंचोगे। वहीं आपने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दिया, आप भाग के जा रहे हो तो अपने आप घर या स्कूल आप जल्दी पहुंच जाओ। तो ये एक इनवर्स वेरिएशन का हो गया। अभी अभी हमने पढ़ा फिर इनवर्स वेरिएशन, अगर हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो सॉरी स्पीड हम अगर इंक्रीज करते हैं तो टाइम हमको कम लगता है। तो एक इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, देखो इनवर्स प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया ना, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या फिर दूसरी घटेगी तो एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का एक इनवर्स प्रोपोर्शन का था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, दोनों चीजें या तो बढ़ रही होती हैं या दोनों चीजें घट रही होती हैं। बट यहाँ एक उल्टा चल रहा है, एक बढ़ेगी एक घटेगी, एक घटेगी एक बढ़ेगी। तो हमें पता लगा कि ये सही एक इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हमें बनता हुआ दिखा तो आपको पता है जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो हमने अभी भी पढ़ा x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू के। ये वाला थ्योरी मैंने आपको अभी समझाई कि इनके कांस्टेंट रहते हैं, है ना, यानी कि x बराबर y दोनों का सेम रहेगा। तो इसको आप मान लो, एक को हम मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं y, तो दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वाई, यानी कि सर 60 इंटू 4 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई 120 इंटू ए। मान लो इसको, आपको तो a की वैल्यू चाहिए तो 60 इंटू 4 अपॉन 120 मल्टीप्लाई में था, जरा के डिवाइड में हो गया तो इसको कट करेंगे, 62 जा 120, 2 2 जा 4, तो a बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि 2 आवर्स ले, ठीक है। 2 घंटे में आप वैसे देख भी लो, आपने क्या की, स्पीड डबल कर दी, है ना, हमने स्पीड डबल कर दी, यानी 2 गुना, 60 से भाग रहे थे तो 120 कर दिया, तो टाइम भी आप देखो 4 घंटे था तो आधा हो गया, है ना, यानी 2 घंटे में पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, चेक कर लो, आंसर हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से आपके इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन काम करते हैं। हालांकि इन क्वेश्चंस को हम यूनिटरी मेथड से भी कर लेते हैं, है ना, यूनिटरी मेथड से भी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन, बट एग्जाम में अगर आता है कि इसको डायरेक्ट वेरिएशन से करके बताओ या इनवर्स वेरिएशन से बताओ तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आप तो इसमें बहुत इजीली कर सकते हैं, स्पीड स्पीड टाइम हो गया, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, 3 मीटर क्लॉथ 300 रुपए का था तो 9 मीटर क्लॉथ कितने रुपए का होगा। ये तो हम आपको यूनिटरी मेथड भी सिखा रखा है। यूनिटरी मेथड यानी कि यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है, बस एक की वैल्यू निकाल दो, जहां पे हमें एक की वैल्यू पता लग गई वहां हम कुछ भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। जहां पे आपको एक चीज की वैल्यू पता लग गई आप वहां कुछ भी निकाल सकते हो। आपको अगर मैंने बोला कि जाइए और बाजार से ऐसे 20 मार्कर लेके आए, ठीक है, मैंने बोला जाओ और बाजार से ऐसे 20 मार्कर खरीद के लाओ, तो आपको मैं बोलूंगा जाओ और ऐसे 20 मार्कर खरीद के लाना। अब आप जाएंगे, अब आप घर से पैसे कितने लेंगे ये कैसे पता होगा, ये तो आपको पता ही नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता है कि एक मार्कर की कॉस्ट कितनी है, एक मार्कर की कीमत कितनी है, तो आपको आपको नहीं पता आपको 20 मार्कर कितने के पड़ेंगे। तो जाहिर सी कहने का मतलब क्या, यूनिटरी मेथड, यूनिट मतलब क्या होता है, 1। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, यूनिटरी मेथड ये बोलता है कि अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे देख लो, देखो हमें पता है कि सर 3 मीटर क्लॉथ 300 रुपए का पड़ा, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि माना 3 मीटर क्लॉथ 300, भी तो आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूं मैं। 3 मीटर क्लॉथ, एक तो 1 मीटर कितने का पड़ेगा भाई, 300/3, भाई 3 मीटर इतने का तो 1 मीटर इतने का। भैया यहाँ समझो कि अगर 3 पेन 30 रुपए के आ रहे हैं, आपके पास 3 पेन 30 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का पड़ेगा आपको, एक पेन आपको 10 रुपए का पड़ेगा ना। कैसे आया, आपने 30/3 क्या होगा, तभी तो आया होगा, डिवाइड करते हैं ना, तो 1 मीटर क्लॉथ इतने का आया, 1 मीटर इतने रुपए का आया। अभी नहीं कर रहे हमें 1 मीटर नहीं, अब हमें 1 मीटर की कीमत पता है 300/3 रुपए, ठीक है। हालांकि कट जाएगा 100 रुपए आ जाएगा, बट कभी कभार वैल्यू नहीं करती है तो ऐसे लिख दिया करो, आगे काम आएगा।
आपको 9 मीटर की बतानी तो 1 मीटर कितने का है, तो 9 मीटर कितने का होगा, 300/3 इंटू 9 कर दो तो 3×3 = 9, 300 इंटू 3 900 रुपए। यहां से भी आप देखोगे यूनिटरी मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरा काम है आपको दोनों तरीके से क्वेश्चंस बताना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और यूनिटरी मेथड से, तो उस पे हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आज हमने इस पे क्या करा, आज हमने डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन को थोड़ा हमने एग्जांपल के तौर पे और थोड़ा हमने इसका इंट्रो देखा है ना, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप ये यूज करते हो x/y, ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपको करके बताया। फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में आप दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हो और उस पर एक क्वेश्चन करके बताया। अब कल जो है इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं, किस तरह से आपको चीजें एग्जाम में कैसे आपको करनी है, कैसे आपको नंबर्स पाने हैं एग्जाम में, वो आपको कल मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज जिस किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो कल की क्लास में वो पूछ सकता है कि सर ये चीज आप फिर से बता दें, अदरवाइज हम क्या करेंगे, आगे के अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इसके डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के, यानी कि सीधा और जो हमारे पास प्रतिलोम समानुपात है, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है आज। कुछ किसी का कुछ छूट गया हो तो कल वो पूछ ले अपनी क्लास में, क्योंकि अब इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस